Hello guys, welcome back to my YouTube channel Music Adventure. So today's topic is all about the reality of the MBBS abroad. If you are planning to study MBBS in countries like Russia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, so watch this video before making a mistake. So there are points to be considered while choosing MBBS abroad. So let's get started with the video. And wait till the end, I will tell you who are the people who should not go abroad at all. So first and the most important reality check I'm going to give you is the language barrier. तो इन कंट्रीज़ में लाइक रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, patient do not speak English. So if you are planning to study in these countries, you need to know their native language. इन सारी कंट्रीज़ में लाइक रशिया में, कज़ाकिस्तान में, किर्गिस्तान में, उज़्बेकिस्तान में मेनली इंग्लिश ही रशियन ही यूज़ की जाती है एज द लाइक प्रैक्टिकल लैंग्वेज. बट जॉर्जिया में इट्स मेनली जॉर्जियन, बट सम ऑफ देम स्पीक्स इन रशियन एज वेल. सो अगर आप इन कंट्रीज़ में प्लान कर रहे हैं स्टडी करने का, तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि आपको उनकी नेटिव लैंग्वेज बिल्कुल बिल्कुल सीखनी पड़ेगी. और यहाँ की जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो अगर आप मान लीजिए मैं रशिया में पढ़ रहा हूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी में रशियन क्लासेस लगती हैं, सो दैट ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट गेट अ ग्रास्प ऑफ द लैंग्वेज, सो दैट दे कैन प्रैक्टिस इन द लाइक हॉस्पिटल्स. अगर आपकी थर्ड डे से ड्यूटीज़ लगना स्टार्ट हो जाती हैं, समर प्रैक्टिकल्स चालू हो जाते हैं, तो you can like know what you are going to study or having to interact with the patients in the hospital. और भाई अगर आप इन सब कंट्रीज़ में आ रहे हो, तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर्स को ये नहीं बोलोगे वहाँ जाके कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग पेशेंट चाहिए या हिंदी स्पीकिंग पेशेंट चाहिए. ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर स्टडिंग द MBBS in a different country and you need to know the native language which patient speaks. If you're studying in English, that's fine. मोस्टली प्रोग्राम जैसे अब उराल की बात ले लीजिए, इट्स कंट्रोवर्सीज आर देयर कि ये बाइलिंगुअल है या थर्ड ईयर तक इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद रशियन में. सो इट्स बेसिक लाइक कॉमन सेंस. अगर आप रशिया आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपको कोई इंग्लिश पेशेंट्स ढूंढ के नहीं देगा कोई भी यूनिवर्सिटीज़ की. आप जाइए, आपको सारे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग पेशेंट्स मिलेंगे. So you need to know the language. From the third year onwards, you are going to be getting your classes in hospitals. You are having your summer practicals. आपकी छुट्टियों से पहले आपको यहाँ पे हॉस्पिटल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी एक ज़चोत का पार्ट होता है. तो आप विदाउट दैट यू कैन नॉट प्रोसीड इन टू द नेक्स्ट लाइक ईयर. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द लैंग्वेज ऑफ द कंट्रीज़ यू आर गोइंग टू स्टडी इन. तो सेकंड टॉपिक काफ़ी फ़नी होगा कुछ लोगों के लिए और काफ़ी नॉर्मल होगा किसी किसी के लिए. सो इट्स लाइक वेदर शॉक. रशिया में आप देखते हैं टेम्परेचर कि -40 से लेके +30 तक जाता है. जहाँ मैं रहता हूँ येकेतरिनबर्ग में, वहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर गया इन माई टाइम वॉज -42 एंड द हाइस्ट आई हैव सीन इज़ +33-34. सो वेदर शॉक. द टेम्परेचर इन द विंटर्स इज़ नॉट अ जोक. आई एम टेलिंग यू गाइस, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं इंडिया से, अगर आप देख रहे हैं MBBS अब्रॉड करने का, और आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया, वहाँ का वेदर कैसा है क्या नहीं है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई स्नो है, बहुत मज़ा आएगा, स्नो में खेलेंगे. आई एम टेलिंग यू गाइस, -20 -40 इज़ नॉट अ जोक. आपको सुबह उठ के क्लास जाना पड़ेगा बिकॉज अटेंडेंस हियर इन दीज कंट्रीज़ इज़ मैंडेटरी. अगर आप अटेंड नहीं करते हैं क्लास, there it could be a reason to expel you from the universities, because a ministry of cities which they come under is very strict. आजकल यूनिवर्सिटीज़ में चेकिंग आ रही है फ्रॉम द मिनिस्ट्री टू मेक श्योर द स्टूडेंट who have came in this country on the study visa studying in these universities and not skipping classes and sleeping in their dormitories or working based upon the student visa. अगर आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वेदर इट्स -40 +30. और जो भी फर्स्ट ईयर में बच्चे आते हैं, उनको लगता है कि बर्फ़ में खेलना इज़ फ़ाइन. ठीक है, फ़ाइन है अगर आप प्रॉपर अपना क्लोथिंग कर रहे हैं, ग्लव्स वगैरह डाल रहे हैं, जैकेट, स्कार्फ, कैप, हैट, अपने कोट्स, स्नो बूट्स, जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करिए, इन्जॉय इट. बट इतना भी इन्जॉय मत करिए कि आपको लाइक हाइपरथर्मिया हो जाए, आपकी फिंगर्स ऐसे स्वॉलन हो जाए, नम हो जाए. सो keep that in mind. Be properly clothed.
आपको यूनिवर्सिटी से गाइडलाइंस भी मिलेंगी कि कैसे कैसे मैनेज करना है इन टेम्परेचर्स में, और आपके सीनियर्स भी होंगे किसी भी कंट्रीज़ में आप जा रहे होंगे टू हेल्प यू आउट इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन। थर्ड टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँ तो इट्स द सेल्फ स्टडी प्रेशर। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं रशिया में, तो यहाँ पे कोई कोचिंग्स वगैरह नहीं हैं और कोई भी टीचर्स नहीं है एक्सेप्ट द FMG classes you are going to get from the consultancies or from the universities और online sources आप जहाँ से भी पढ़ें FMG classes, या तो आप कोई सब्सक्रिप्शन लेके आ रहे हो। बिसाइड्स दैट देयर इज़ ऑलवेज अ सेल्फ स्टडी प्रेशर कि आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज MBBS इज़ नॉट अ जोक। आप यहाँ पे जितना नॉलेज आपका होगा उतना ही बेटर यू कैन ट्रीट द पीपल। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको पढ़ना है तो ही आप आइए रशिया में, क्योंकि इफ़ यू कांट स्टडी देन इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू गेट थ्रू दीज 6 years बिकॉज इट्स नॉट ईजी। आपको अकेले पढ़ना है, यहाँ पे सारे नोट्स बनाने हैं, you have to practice on your own, you have to learn everything on your own, because obviously you are coming here to become a doctor. So for the first year students, I'm going to give you a very good advice for financial management of your finances. अगर आप फर्स्ट ईयर में MBBS करने आ रहे हैं इन कंट्रीज़ में, तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। आप जो भी पैसा लेके आ रहे हैं इंडिया से, या जो भी आप चेंज करवाएंगे फ्रॉम USD टू रूबल्स, या फ्रॉम रूबल्स टू फ्रॉम INR टू रूबल्स, मेक श्योर दैट कीप दैट इन माइंड कि आप अपनी चीज़ों को नीड्स और वांट्स में कैटेगराइज कर लीजिए। जो भी आपको नीड्स हैं फुलफिल दैट फर्स्ट, और वांट्स वाली चीज़ें आप रख लीजिए जब आपके पास सेविंग्स इनफ हो जाएंगी, सो दैट अगर आपको नेक्स्ट मंथ उन सब चीज़ों के लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, देन यू कैन बाय द वांट स्टफ। अदरवाइज़ जो भी नीड्स वाली चीज़ें हैं वो आप पहले रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने कपड़ों के पैसे तो बिल्कुल लाइएगा, क्योंकि आपको आते ही यहाँ पे सेशन स्टार्ट होता है ऑन अक्टूबर नवंबर, तो इट्स ऑलरेडी माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो यू नीड टू हैव good clothing, good jacket, boots, gloves and all that stuff, because you cannot carry them from India to Russia because of the baggage issues, क्योंकि इतना baggage कोई लेके आता भी नहीं है। Again, I'm coming to the end of this video and here's the conclusion. If you are not disciplined, if you are not willing to accept these challenges that you're going to face here while studying MBBS, and अगर आप language नहीं सीख पाते हैं, अगर आप weather में नहीं ऐसा adapt कर पाते हैं, अगर आप होम सिकनेस या लोनलीनेस से नहीं बैटल कर सकते हैं, या इफ़ यू नीड समवन टू टेक केयर ऑफ, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड डिसीजन फॉर यू टू स्टडी MBBS अब्रॉड, बिकॉज व्हेन यू कम हेयर इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। अगर आप यूट्यूब पे रियलिटी देखते हैं कि भाई बहुत खुश हैं, MBBS कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बिकॉज द रील एंड द रियलिटी is so different. Subscribe to my YouTube channel. I show real MBBS abroad life, not your fake dreams.